तो ये युद्ध क्या एक बहुत बड़े निर्णायक दौर में घुसने वाला है या फिर ये उसी प्रोपेगेंडा वॉर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है? क्योंकि रूस और यूक्रेन की इस जंग की पर नजर दुनिया भर की है। भारत भी बहुत कुछ सीख रहा है। इस युद्ध से जो सबक है वो दुनिया के सभी देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर उन देशों के लिए जहां पड़ोसियों में अनबन है। भारत अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रहा है। इसी सिलसिले में जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारतीय सेना के पास भी है, वायुसेना के पास भी है, नौसेना के पास भी ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया वर्जन तैयार किया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि चीन को लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो तनाव लगातार बढ़ा हुआ है 2020 से, वहां पर यह जो ब्रह्मोस मिसाइल है यह बहुत ही खतरनाक साबित होगी, भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी। इंडियन एयरफोर्स ने पिछले दिसंबर में बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया था। इस परीक्षण ने ही तय कर दिया था कि भारत अपने सबसे घातक हथियार को नए अवतार में पेश करने जा रहा है, जिससे चीन और पाकिस्तान पहले से ही खौफ खाते हैं। वायुसेना फिलहाल सुखोई 30 फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल करती है, लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन वाले ब्रह्मोस मिसाइल को मिराज 2000 और मिग के साथ तेजस में भी तैनात करने की तैयारी है। इससे चीन बॉर्डर पर जमीनी हमलों को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सकेगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने बुधवार को जानकारी दी। The combination of the BrahMos on the Sukhoi 30 has really given us tremendous capability that has enhanced our firepower. It has made the deterrence value of the Indian Air Force go up by leaps and bounds. The capability of this weapon, you are all aware, and along with the upgraded BrahMos and even the forthcoming BrahMos NG, I think this will remain the primary deterrent weapon possessed by the Indian Air Force. The future vision of this joint venture is indeed promising. What we are looking at is the next generation BrahMos, or a smaller version that can be fitted onto the smaller platforms like the MiG-29, the Mirage 2000 or even the ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब तक तीनों सेनाओं को मिल चुकी है। सबसे पहले इंडियन नेवी को साल 2005 में, भारतीय सेना को 2007 और इंडियन एयरफोर्स को 2020 में मिली। अब अगले कुछ साल में भारत के पास खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल भी होगी। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए नए वॉरशिप आईएनएस मोरमुगाओ से 13 मई को ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल ने सीधा टारगेट को हिट किया। भविष्य की चुनौती को देखते हुए वायुसेना को वजन में हल्के, निशाने में सटीक और घातक ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत महसूस हो रही थी। वायुसेना ऐसा मिसाइल चाहती है जिसे सुखोई के अलावा दूसरी सभी फाइटर जेट्स में भी आसानी से फिट किया जा सके। ब्रह्मोस का नया वर्जन मौजूदा ब्रह्मोस से आधे वजन का होगा। इसे मिग, मिराज और तेजस में अटैच किया जा सकेगा। इसके डिजाइन का काम पूरा कर लिया गया है। साल 2024 के अंत तक इसके तैयार होने की उम्मीद है। साल 2025 की शुरुआती महीनों में इसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। We are always being prepared for any contingencies. The global situation has been already mentioned by the CDS, so I will not repeat that. The point is that as one of our most lethal air combat assets, the supersonic BrahMos missile has really galvanized the way we will equip ourselves with precision firepower in the coming years. And seeing the conflicts that are happening across the globe, the importance of precision, long-range firepower cannot be understood. पिछले साल दिसंबर के महीने में सुखोई 30 से ब्रह्मोस के एक एंटी शिप वेरिएंट का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में भी ब्रह्मोस ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत ये भी है कि जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। कम ऊंचाई की वजह से ये दुश्मन के रडार में नहीं दिखती। दुनिया के सबसे आधुनिक रडार भी ब्रह्मोस को नहीं पहचान पाते। फिलहाल तीनों सेनाएं ब्रह्मोस के अलग अलग वर्जन का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ब्रह्मोस का हल्का वर्जन आने से वायुसेना के तमाम लड़ाकू विमानों की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आज तक ब्यूरो।